साथियों, जड़ तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ललित चौधरी जी, जो एक कैंडिडेट भी है और CTU एग्ज़ाम ड्राइवर पद पे और कंडक्टर पद पे दे चुके हैं और लगातार CTU में चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में बहुत ही घोटाले गड़बड़ झोल चल रहा है। उस बात को लेकर आज ललित जी खुलासा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललित जी। नमस्कार सर, मैं ललित दिल्ली से हूँ और CTU का ड्राइवर का एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। लगभग 6 महीने का समय हो गया, तब CTU ने रिटर्न एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दिया था, जिसमें रिज़ल्ट को पास किया था मैंने। मेरिट के नंबर नहीं बताए गए थे, नंबर नहीं बताए थे, केवल ये बताया गया था कि पास हैं या फेल हैं। उसके बाद CTU द्वारा बहादुरगढ़ जो ट्रांसपोर्ट की अथॉरिटी है, ट्रेनिंग सेंटर है, उसको हायर किया गया और वहाँ पर स्किल टेस्ट हुए। ये मैं एक पक्ष बता रहा हूँ अभी आप। ये किसका स्किल टेस्ट हुआ है? ड्राइवर का। कंडक्टर के लिए उन्होंने वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, वहीं मेडिकल वगैरह किया, उनका चल रहा है भर्ती। क्योंकि मेरा ड्राइवर का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था तो मुझे ड्राइवर का थोड़ा ज़्यादा पता है। अब जब बहादुरगढ़ में स्किल टेस्ट हो रहे थे, ड्राइविंग के स्किल टेस्ट जी, तो उसमें पर डे लगभग 50 लोगों को बुलाया जाता था, 50 कैंडिडेट को। लेकिन उस दौरान बरसात का समय था, तो बरसात का समय होने के कारण जो कैंडिडेट जिनके 50 बंदों के स्किल टेस्ट होने थे वो प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बरसात आ जा रही थी बार बार। और बताया जा रहा है कि उसमें सेंसर लगाए हुए थे, तो बारिश के कारण वो सेंसर काम नहीं करते थे, इसलिए वो सेंसर काम नहीं करने की वजह से पूरे लोगों का जो भी कैंडिडेट थे उनका स्किल टेस्ट नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने, जैसा कि मेरा स्किल टेस्ट 1 फरवरी को था, 1 फरवरी को होना था, लेकिन बरसात के कारण जो 28, 29 तारीख के जो 30 तारीख के जो 28, 29, 30 जनवरी के जो थे, उनके कम लोगों के हो पाए थे। तो जो वो ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जिनका नहीं हो पाया था, उनको 1 तारीख को ट्रांसफ़र कर दिया गया कि 1 तारीख को इनका स्किल टेस्ट होगा। ऐसे ऐसे करते हुए एक तारीख वालों को 2 तारीख के लिए कर दिया। सब तो 2 तारीख में करीब 100 के करीब कैंडिडेट हो गए। तो इन्होंने CTU की तरफ से एक और बस जिस पे स्किल टेस्ट लिया जाना था बुलाई, जो कि पूरी तरीके से मेंटेन नहीं थी। उसका पहला गियर नहीं चलता था। अब पहला गियर ना चलने की वजह से, और ड्राइविंग सीट एक ही जगह एडजस्ट थी, किसी को आगे पीछे करनी है, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी को थोड़ा आगे से चलाने में आसानी होगी, किसी को पीछे से, तो ड्राइवर कंफर्ट नहीं महसूस कर रहा था। ये आप कैसे कह सकते हो कि वो उसमें सीट एक जगह एडजस्ट कर रखी थी, दूसरा गियर था, पहला गियर नहीं था? किस तरह कह सकते हैं आप इस बात को? मैं इस तरीके से कह सकता हूँ, जब मुझे बुलाया गया 2 तारीख को स्किल टेस्ट के लिए, तो मेरा जब नंबर आने को था, तो जो मुझसे पहले जो लोग उस पर टेस्ट दे के आए थे, तो वो आके शिकायत कर रहे थे कि सर इसका पहला गियर नहीं लग रहा। जबकि ड्राइविंग टेस्ट जो हो रहा है वो रैंप भी होना था। रैंप पे जब गाड़ी खड़ी होती है, उसे दोबारा उठाने के लिए फर्स्ट गियर की, स्पेशल गियर की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें वो गियर खराब था। वो गियर खराब होने की शिकायत जब और ड्राइवरों ने की, तो उसकी शिकायत मैंने भी की। सर, जब सभी इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं तो मैं नहीं चलाऊंगा। तो आपने शिकायत की कहीं इसकी? हाँ, ऑनलाइन या मेल के माध्यम के, पत्र के माध्यम से? मैंने वहाँ पहले ओरली उनसे कहा कि सर जब इसमें शिकायत है तो मैं इसे नहीं चलाऊंगा। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये सही ड्राइवर नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं और ये इनको चलाने नहीं आई, आप चलाओ। तो मुझसे ज़बरदस्ती चलवाई गई। तब मैंने विरोध भी किया काफ़ी। मैंने कहा मैं दूसरी गाड़ी चला लूँगा, दूसरे नंबर पे कर लूँगा, लेकिन एक नहीं सुनी गई। मुझे वहीं से कुछ डाउट हो रहा था कि जो चंडीगढ़ के कैंडिडेट थे उसमें उनके साथ कुछ और व्यवहार किया जा रहा था, और हम जो दिल्ली के थे या अदर स्टेट के थे उनके साथ और व्यवहार किया जा रहा था। तो मुझे ज़बरदस्ती उस बस पे बैठाया गया, जिसको मैंने गियर लगाया, नहीं लगा, काफ़ी कोशिश मशक्कत की, नहीं लगा। सीट एडजस्ट की, नहीं हुई। मिरर एडजस्ट किया, नहीं हुआ। फिर भी
कि मान लो ऐसी परिस्थिति में अगर गाड़ी खराब हो, चलानी पड़े, वो सोचकर गाड़ी चलाई और बहुत बढ़िया टेस्ट दिया मैंने। रैंप पर भी कोई मिस्टेक नहीं हुई मेरे से और बहुत बढ़िया हुआ। और मैंने आके पूछा तो उन्होंने कहा हाँ सब कुछ ओके है आपका। लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते रिजल्ट आने में, स्किल टेस्ट का रिजल्ट आने में काफ़ी समय लगा, जो कि अब जून में आया है। अब जून में जो रिजल्ट आया उसमें मेरिट लिस्ट भी बताई गई, जो पास थे, जो फेल थे उनके भी नंबर बताए गए। उसमें दोनों तरह की मेरिट लिस्ट भी आई और गैजेट भी आया। उसमें सारे नंबर थे कि कौन फेल, कौन पास, किसका क्या हुआ, स्किल टेस्ट पास हुआ, फेल हुआ, तो सब तरह के नंबर थे। तब धांधलेबाजी का कुछ अंदेशा हमें ज़्यादा हुआ, क्योंकि स्किल टेस्ट में फेल पास होना तो अलग की बात था, जो रिटन टेस्ट में जिनके नंबर 80 नंबर थे उनको स्किल टेस्ट में बुलाया ही नहीं गया। कैंडिडेट को ऐसा लगा शायद कम नंबर आए होंगे, इस वजह से हमें नहीं बुलाया गया। तो जो 80 नंबर थे उनको भी नहीं बुलाया गया, जबकि मेरिट लग रही है आपकी 48 आपके पे, 50 पे। कितने नंबर थे? मेरे 71 नंबर हैं। अच्छा जी। और स्किल टेस्ट मेरा बहुत अच्छा गया था, लेकिन अब जब स्किल टेस्ट का रिजल्ट आया तो मुझे उसमें फेल दिखाया गया है, जिसकी मेल पर मैंने शिकायत स्किल टेस्ट से कुछ दिन बाद ही कर दी थी कि गाड़ी जो है वो ठीक नहीं है, जिस पे स्किल टेस्ट लिया जा रहा है, जो दूसरी गाड़ी मंगाई है वो ठीक नहीं है और इसका संज्ञान लिया जाए। लेकिन उस पर मेल द्वारा कोई रिप्लाई नहीं आया। उसकी लिखित शिकायत अब रिजल्ट आने के बाद भी मैंने की कि मैं फेल कैसे हो सकता हूं, जबकि मेरा जो हैवी लाइसेंस है, 10-12 साल का एक्सपीरियंस ले रहा हूं मैं, और मेरा लाइसेंस 14-15 साल पुराना है और मैं 10-12 साल से बस चला रहा हूं। आपसे से कम मेरिट वालों का नंबर आया इसके अंदर? मेरे से कम मेरिट वाले जिनका 66 नंबर है, 65 नंबर है, 64 नंबर है, उनको भी पास किया गया है। अब सर खेल देखिए, आप समझ में आएगा आपके। क्या वो चंडीगढ़ के कैंडिडेट थे, कैसा कुछ? ना, वो चंडीगढ़ के नहीं है, और भी है, मेरे जानने वाले भी हैं जिनका नंबर आया। तो वे लोग कह रहे थे कि भाई टेस्ट तो ठीक गया है, देखते हैं क्या होता है। तो उनका जो नंबर स्किल टेस्ट में भी आ गया, लेकिन उनका मेरिट में नंबर बहुत कम है। अच्छा। लेकिन फिर भी उनका नंबर आया। धांधलेबाजी कहाँ? धांधलेबाजी का जो देखिए अब समझ में आएगा आपको, धांधलेबाजी कहाँ और कैसे हुई। जो स्किल टेस्ट लिया गया, जो बुलेटिन में दिया था, इन्होंने इन्फॉर्मेशन में दिया था कि इस तरीके का, जैसे एक तरीके से मानिए कि जो हमें पढ़ाया गया सिलेबस था, सिलेबस में बताया गया था ये एग्जाम में आना है। ऐसे ही स्किल टेस्ट में पता था कि सबसे पहले 8 फिगर बनवाया जाएगा ऑप्टिकल, उसके बाद शायद एल पार्किंग है, और उसके बाद वो डक मतलब बैक करके डक पे लगानी होती है गाड़ी, और उसके बाद रोड टेस्ट। ये 3 टेस्ट इन्होंने बताए थे, इन पे होगा। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। पहले 8 का जो शेप है वो बनवाई गई, उसके बाद एक वाई शेप बनवाई गई, फिर आर शेप बनवाई गई, और फिर रैंप टेस्ट। ना कोई रोड टेस्ट हुआ, ना डक टेस्ट हुआ। लेकिन ये अपने सिलेबस से ही खुद भटक गए। लेकिन मेरा कहना यह है, जब इसकी शिकायत सभी लोगों ने सीटीयू को करी, मेल के द्वारा, आरटीआई के द्वारा, और लिखित शिकायत भेजी, तो सीटीयू ने दोबारा रिजल्ट निकाल दिया। अब उस रिजल्ट में क्या हुआ है, जो स्किल टेस्ट में फेल थे लड़के, उनको पास कर दिया गया आनन फानन में। अब ये देखिए, सारा मामला यहाँ समझ में आता है कि स्किल टेस्ट में अगर आप किसी को फेल दिखा रहे हो तो उसे पास किस बिना पर कर सकते हो? बिल्कुल पास नहीं हो सकता कभी। बिल्कुल ही पूरा जांच का, बारीकी जांच का विषय, और सीबीआई की इसके अंदर जांच होनी चाहिए, आपको लगता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसे ऑपरेट करती है। चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ का प्रशासन केंद्र के अंडर चलता है। तो ये जो ये अंदेशा जो लग रहा है, घपला हुआ है या जो भी गड़बड़ झाला जो भी हुआ है, देखिए हमारा भविष्य बिल्कुल दांव पे लगा हुआ है, और हमें उस टेस्ट में फेल किया जा रहा है जिसके हम माहिर हैं, बताया जा रहा है। हमने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी, क्योंकि जब सारा वीडियोग्राफी हुई है तो हमें कहाँ गलती हुई है, हमें उसकी वीडियोग्राफी दिखाई जाए। तो कोई रिप्लाई सीटीयू की तरफ से नहीं दिया गया है। उनके जो डायरेक्टर साहब हैं वो गोलमोल बातें कर रहे हैं, मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, और मजबूरन सारे कैंडिडेट कानून का सहारा लेकर कोर्ट जाने को मजबूर हैं। कुल मिलाकर हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी आवाज़ क्या पहुंचाना चाहते हैं? अगर किसी केंद्रीय मंत्री तक या चंडीगढ़ के डायरेक्टर तक या एमडी तक
कोई बात से संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो बताइए। इससे संबंधित जो भी मंत्रालय है, जो भी केंद्रीय मंत्री हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस भर्ती की बारीकी से जांच की जाए। मैं ऐसी स्टेज पर था, मैं ओवर एज हो चुका हूं, क्योंकि मैं दोबारा इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाऊंगा एज के अकॉर्डिंग। तो मेरे साथ तो बहुत अन्याय किया जा रहा है। जब मैं इसके रिटन टेस्ट में अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ, स्किल टेस्ट मैंने बहुत अच्छा दिया है, और आप तो इसके बाद ट्रेनिंग भी दोगे। पहले तो मैं स्किल में बहुत अच्छा हूँ, आप इसके बाद ट्रेनिंग भी दोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना ट्रेनिंग के आप बस पे छोड़ दोगे हमें। तो फिर आपको स्किल टेस्ट में पहले तो फेल करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती। अगर फिर भी आपको लगता है बहुत अनाड़ी आदमी है, तो जहाँ से उसका लाइसेंस बना उस अथॉरिटी के ऊपर भी सवाल उठने चाहिए कि हैवी लाइसेंस किसने दिया इसको, बिल्कुल सही जब आप फेल कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गड़बड़ हो रही है, और डायरेक्टर जो सीटीयू के डायरेक्टर हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो भी इसमें लिप्त हैं तो प्रशासनिक अधिकारी, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को लेना चाहिए, जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, या देश के प्रधानमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये युवाओं के साथ बहुत धोखा हो रहा है, और गड़बड़ झाला यहाँ लग रहा है कि फेल कैंडिडेट को कैसे पास किया गया, और जिनका डीवी हो गया है उनमें से कुछ कैंडिडेट को फेल बता दिया गया। जो पहले पास हो चुका है वो फेल कैसे हुआ? जो फेल हुआ है 18 लड़कों को पास करा गया दोबारा। तो देखिए, कहीं ना कहीं अंदेशा ऐसा है कि या तो रिश्वत हो या कुछ और मामला हो, तो ये मामला जांच का विषय है, और हम चाहते हैं इस पर विस्तृत जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी आपका। आप साथियों जड़ तक न्यूज़ चैनल देख रहे थे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और केंद्रीय मंत्रियों तक पहुँचाएं, सीटीओ के अधिकारियों तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।